हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का जो क्लास है इसमें आपको क्या मैं बताने वाला हूँ, पारा जंबल। ठीक है, पारा जंबल जो कि 5 जो होते हैं 5 के सेट में आते हैं और ये आपको 5 में 5 आपको दिला जाएंगे। ठीक है, बशर्ते कि अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपका सही हो गया तो, अगर आपका अरेंजमेंट, ठीक है, आपका अरेंजमेंट अगर ये सही हो गया तो बिल्कुल आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, है ना। तो करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इसे आप करेंगे तो आप विदिन आप 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अगर ये रहा, अगर इजी रहा तो ठीक है, इजी रहा तो, मॉडरेट रहा तो आप कितना मिनट में कर पाएंगे, मॉडरेट रहा तो 2 मिनट में। ठीक है, तो अगर कलर के लेवल की बात करें तो आपको प्री कलर देखा जाए तो आपको इजी टू मॉडरेट रहेंगे जो कि 1 से 1.5 मिनट में हो जाएंगे, है ना। तो ट्रिक नंबर 1 में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा पहला चीज़, ठीक है, जिसे आप एज अ नाउन के रूप में देखते हैं, है ना। सेकेंड चीज़, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आपका जो भी होगा पार्ट वो होगा सेंटर पार्ट में। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होगा वो होगा आपका सेंटर पार्ट में। तो सेंटर पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो सेंटर पार्ट में होते हैं, क्या होते हैं भाई, अक्सर आपको हाउ वेयर, ठीक है, हाउ वेयर जैसे एक वर्ड आते हैं। ठीक है, तो हाउ वेयर हमेशा वो देखिएगा कि अगर इसका अगर आता है अरेंजमेंट तो उसमें हाउ वेयर का वर्ड डाला जाता है। ठीक है, वो तो हमेशा सेंटर पार्ट में होता है ना। और अगर बात करें लास्ट की, बात करें कुछ वर्ड होते हैं जैसे लास्ट हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है, तो इस सब के जो सेंटेंस होते हैं वो लास्ट में होते हैं। तो बेसिकली आप अगर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों को अगर आप पहले से आप अगर खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको तो 2 मार्क्स तो कम से कम यहाँ पे 2 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाने हैं। ठीक है, अगर आप अरेंजमेंट भी पूरा का पूरा नहीं करते तो आप क्या कीजिए, आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस जैसे कि नाउन कहते हैं और दूसरा प्रोनाउन ढूंढ लीजिए, आप 2 मार्क्स लेके चले जाइए। ठीक है, अगर आप और कोशिश करते हैं, अगर रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर आपका इंग्लिश एवरेज है, अगर आपके इंग्लिश में 6 मीन्स कि बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, रिदिम, ठीक है, रिदिम भी होता है एक सेंटेंस का जो कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि आपको कनेक्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। कहने का मतलब एज अ नाउन। तो देखिए, कभी भी दाव से तो सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो कट कर दीजिए, पहला चीज़। दूसरी बात, अगर सी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए क्या होना चाहिए, एक नाउन, जो कि ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट इंडिपेंडेंट या फर्स्ट सेंटेंस तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, सेकंड भी नहीं है। आफ्टर द स्पीच, आफ्टर द स्पीच कहने का मतलब स्पीच के बाद हुआ होगा, तो उसके पहले स्पीच दिया गया होगा, सेंटेंस ये भी नहीं। ही आ गया, देखिए फिर से ही आ गया सेंटेंस में, तो ही क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नाउन या सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में उसका वो क्वालिफाई करता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आपको एक सेंटेंस कौन मिल गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन मिल गया, आपका ई हो गया आपका फर्स्ट, है ना, ई हो गया आपका फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताता, ई हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब चलिए, फर्स्ट जब हो गया तो महात्मा गांधी वॉज ऑन एन एक्सपीडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर चरखा सिंह, है ना। तो ठीक है भाई, महात्मा गांधी की बात हुई थी, एक यहाँ पे सेंटेंस सॉरी ये वर्ड एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा भाई, प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी क्या है भाई, मेल है, ठीक है, मेल है, तो मेल के लिए आपको ही कोई ना कोई क्वालिफाई करेगा प्रोनाउन के रूप में, है ना, प्रोनाउन के रूप में तो ही क्वालिफाई करेगा, सी तो नहीं करेगा, है ना, सी तो फीमेल के लिए होता है। अब देखिए, तो ही आपको ढूंढना हो, ये जो देख रहे हैं ना ही। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है कि महात्मा गांधी के साथ साथ किस लिए वो, यहाँ पे जो महात्मा गांधी की बात हुई वो किससे संबंधित है, वो फंड से संबंधित है ना। तो महात्मा गांधी के बाद अगर देखते हैं इसका प्रोनाउन तो मिल गया भाई डी,
जो कि सेकंड में है ना। ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स, इसी फंड्स की बात हुई जो कलेक्ट फंड हो रहा था ना, उसी की बात हुई कि ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द सन एंड गेव अ स्पीच। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किए थे फंड के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या किए, स्पीच दिए। तो भाई ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका डी। अब देखिए स्पीच यहाँ पे वर्ड है, ए स्पीच, गेव अ स्पीच, तो स्पीच देने दिए, तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस यहाँ पे देखते होंगे आफ्टर द स्पीच, तो ये स्पीच के बाद वो स्पीच है ना, जो स्पीच दिया, ठीक है, कोई भी स्पीच दिया, भाषण दिया, उसके बाद भी तो कुछ होगा, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो भाई देखिए ये हो गया थर्ड कि आफ्टर द स्पीच ऑफ वेरी ओल्ड वुमेन, क्या हुआ भाई, है ना, आफ्टर द स्पीच के बाद ऐसा क्या हुआ, अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक फेल्टेड क्लॉथिंग एंड विद वाइट हेयर ड्राई एंड श्रंकन सिंग गॉट अप। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, आती हैं, ठीक है, उठ के वहाँ पे क्या होती हैं, उसकी वहाँ पे उठ के खड़े होती हैं। तो जैसे ही वो खड़ी होती हैं, यहाँ पे एक तो थर्ड हो गया कौन सा आपका सी। चलिए ओल्ड वुमेन, ये वुमेन की बात हुई, तो देखिए वुमेन यहाँ पे क्या है, वुमेन यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए क्या होता है सी का यूज़ करते प्रोनाउन, है ना। तो देखिए यहाँ पे सी वाला भी मिल गया, है ना, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि आफ्टर द स्पीच अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक faltered clothing and white hair dry and shrunken skin got up। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, काफ़ी बुरी हैं, उठती हैं, ठीक है, तो उठने के बाद क्या किया होगा, स्पीच चल रहा था, महात्मा गांधी जो कि फंड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, है ना, और उसके बाद जो स्पीच दिए उसके लिए, उसके बाद स्पीच के देने के बाद यहाँ पे आफ्टर द स्पीच, स्पीच जब खत्म होता है तो एक वुमेन, ओल्ड वुमेन खड़ी होती हैं, उठकर खड़ी होती हैं। फिर क्या होता है भाई, दाउ द वॉलंटियर स्टॉप हर, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नहीं स्टॉप तो नहीं करेगा, पहले उठ के खड़ी हुई तो उनको स्टॉप क्यों करेगा, पहले जानिए। सी वॉज, चूँकि ये वुमेन यहाँ पे नाउन की तरह, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड वुमेन की बात हो, अ वेरी ओल्ड वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे एक वुमेन, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो वुमेन के लिए क्या होता है सी का यूज़ होता है। तो सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गॉट अप, उठ कर खड़ी हुई, तो किस लिए खड़ी हुई थी भाई, वो कोशिश करी थी, सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और रिक्वेस्ट की वॉलंटियर से टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी, कि भाई आप हमें गांधी जी के वहाँ जहाँ पे वो स्पीच दे रहे वहाँ उस मंच पर हमें ले चलिए, ठीक है, ये हो रहा था बात। आफ्टर द स्पीच तो हो गया था, अ वेरी ओल्ड वुमेन, तो इसी ओल्ड वुमेन की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीमेल है तो फीमेल के यहाँ तो सी होगा ही होगा, है ना। अब देखिए जब वॉलंटियर को बोले, ठीक है, रिक्वेस्ट किए वॉलंटियर से, इसी वॉलंटियर के यहाँ पे इसका देखना है कि यहाँ पे वॉलंटियर का जो कनेक्शन है यहाँ से है। अब जब वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए तो भाई क्या हुआ फिर, नाउ द वॉलंटियर स्टॉप्ड हर, ठीक है, इट सिफ आउट विद देम, जैसे वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए लेकिन वॉलंटियर क्या करता है, हालांकि वो वॉलंटियर क्या करता है उन्हें रोक देता है, ठीक है, और रोकने के बावजूद सिफ आउट विद देम एंड रीच द गांधी जी एंड रीच टू गांधी जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ठीक है वॉलंटियर रोका, इसके बावजूद क्यों वॉलंटियर रोका, फिर भी उसके साथ वो झगड़ी और वहाँ तक पहुँची। तो कुल मिलाकर ये हो गया फिफ्थ, तो सी थर्ड हो गया था, बी हो गया था फोर्थ और ए हो गया था फिफ्थ नंबर में। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़े इजी लेवल के हैं, ठीक है, पर इतना भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जिनकी अगर इंग्लिश एवरेज है तो उनके लिए इजी नहीं, तो इजी टू ये मॉडरेट लेवल का है ना, इजी टू ये मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। अगर बात करते हैं प्री लेवल का, तो प्री लेवल में ऐसा पूछा जा सकता है, और आप ऐसे कि अगर इसका अरेंजमेंट मिलता है तो आप, मैं समझता हूँ कि आप आराम से 1 मिनट में आप इसे कर लेंगे, है ना, 1 मिनट आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार अगर अरेंजमेंट आपका सही हो गया ना तो ये 5 मार्क्स आपको दिला जाएंगे।